दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के लिए घने कोहरे की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने सावधान रहने की अपील की। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट सब लेट है और नई दिल्ली आने वाली 22 ट्रेनें तय समय से डिले चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंड के चलते कोहरे की सफेद चादर धुंध छाई हुई है दिल्ली एनसीआर पर। और साथ ही साथ यहाँ पर आवाजाही में लोगों को सफर करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। रिया, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि ठंड देखने को मिल रही है और ठंड के चलते धुंध की सफेद चादर छाई हुई, जिससे आम जनजीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को यात्रा करने में दिक्कतें हो रही है, ट्रेनें, फ्लाइट सब डिले है इस समय। जी बिल्कुल, देखिए जयपाल, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से जो कोहरे की मार है वो ज्यादातर देखने को मिल रही है। यानी कि सर्दी का डबल अटैक कहा जा सकता है, जहां पर सिर्फ सर्दी से ही लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, बल्कि उसके अलावा जो कोहरे की चादर है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो मुश्किलें हैं इस वक्त हो रही हैं। अगर हम बात करें मौसम विभाग को लेकर, तो मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान के जरिए ये बताया है कि अभी मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो कि लगभग 1 से 2 दिन तक रहने वाला है। यानी कि जो फोग की चादर इस वक्त हम आसमान में देख पा रहे हैं वो अभी तक तकरीबन 1 से 2 दिन तक बनी रहेगी। हालांकि जो यह अलर्ट है वो दिल्ली एनसीआर के लिए है, उसके अलावा उत्तरी उत्तर प्रदेश के लिए है और इसी के साथ हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये सारी जो जगह है वो फोग की चादर में रहने वाली है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से हम कोहरे को देख रहे हैं, इसमें जो दृश्यता का लेवल है यानी कि जो स्तर है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तकरीबन 50 मीटर पहुंच चुका है। और कई कई क्षेत्र ऐसे हैं, यानी कि आईजी एयरपोर्ट की अगर बात करें तो सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास या फिर 5 बजे का जो अंतराल है उसके आसपास जो विजिबिलिटी है वो लगभग शून्य हो जा रही है। तो कोहरे की दस्तक जो है इस बार राजधानी में पहली बार ऐसी देखने को मिल रही है, जहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हालांकि इसके कारण जो इसका कारण है वो ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसकी वजह से, उसके आगमन की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण जो उत्तरी से यहां तक जो हवा है उसकी गति काफी धीमी हो चुकी है, वो यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और जो बर्फीली हवाएं या फिर कहें कि जो बर्फ पड़ वो कहीं ना कहीं पर आसमान में उसकी परत जो है वो जमती नजर आ रही है। और उत्तरी जो भारत है यानी कि जो उत्तरी हिस्सा है जिसमें कि दिल्ली एनसीआर और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो ये तमाम हिस्से हैं वो कोहरे की चादर में समेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम इनसे प्रभावित होने वाली चीजों के बारे में बात करें तो इस समय चाहे वो हवाई यात्रा हो या फिर रेलवे यात्रा हो, हर किसी पर असर भी पड़ रहा है। आज जिस तरीके से रेलवे के माध्यम से जो आंकड़े साझा किए गए हैं उसमें यही बताया गया है कि लगभग अगर बात करें तो नई दिल्ली आने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं उनकी संख्या आज 22 है, जो कि अपने तय समय से बहुत कम यानी कि बहुत डिले होंगी। तो ऐसे में यात्रा करने में दिक्कत होगी। लेकिन सड़कों की अगर बात करें तो सुबह के समय पर सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ऐसे में आईएमडी की ओर से यानी कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है और कहीं ना कहीं पर सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि गाड़ियां चलाते समय जो स्पॉट लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल जरूर, जो भी चालक है वो उनका इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं पर 6 बजे के बाद ही जो अपने कहीं पर भी जो भी आवागमन करना है उसका सुचारू रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि इस समय विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो सड़कें हैं उन पर गाड़ियों की धीमी गति हो गई है। आपको बता दूं कि इस मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट जो होते हैं, उनकी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके आंकड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर जो वाहन चालक हैं वो जरूर ध्यान दें कि उनको ड्राइविंग किस तरीके से करनी है। अभी आप तस्वीरों के माध्यम से यहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि अभी भी देखिए कि लगभग 8:30 बजे के आसपास का समय है, उससे भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पर जो धुंध की परत है वो आसमान में देखने को मिल रही है। वहीं पर हमने बीते रात यानी कि बीती रात में देखा था लगभग 6 बजे से 7 बजे के आसपास में बहुत ज्यादा जो कोहरा था वो आ चुका था। हालांकि अभी छट चुका है, लगभग
लगभग जो इसकी मात्रा है यानी कि जो दृश्यता है वो देखी जा रही है। यानी कि अभी आप कह सकती है कि जो फॉग का स्तर है, जो विजिबिलिटी का स्तर है, वो तकरीबन 200 मीटर के आसपास में है, जहां पर हमें वाहन चालक या आसपास की चीजें नजर आ रही है। लेकिन अभी भी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि रेड अलर्ट दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ये स्थिति लगभग 1 से 2 दिन तक बनी रहेगी। हालांकि मौसम में बदलाव अगर हम बात करें तो 30 तारीख के बाद से देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कहीं ना कहीं पर मूव करेगा और हल्की बूंदाबांदी के भी आसार जताए गए हैं, जिससे कि जो भी धुंध की चादर है वो क्लियर हो जाएगी। मौसम क्लाउडी नहीं रहेगा, तो उस वजह से जो विजिबिलिटी है, दृश्यता जो है वो भी कहीं ना कहीं पर साफ हो जाएगी और दिखाई देगा, और जो कोहरे से परेशानी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर तापमान के बारे में बात करें तो तापमान अभी अगले 3 से 4 दिन तक जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 22 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। वहीं पर जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 6 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के आसपास में तय किया जाएगा। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि लोग ना सिर्फ ठंड से अपना बचाव करें, बल्कि जो ये फॉग की चादर है उससे भी बचाव करें, और जितने भी जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं उसमें भी अपनी सावधानियां बरतें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नई दिल्ली जिले में